सीडीएस का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, यानी कि सम्मिलित रक्षा सेवा। और इस एग्जाम को क्लियर कर लेने के बाद कैंडिडेट को इंडियन मिलिट्री, एयर फोर्स और नेवी में जॉब मिल जाती है। सीडीएस एग्जाम को क्लियर करके आप इन सर्विसेज में ऑफिसर की पोस्ट पा सकते हैं। ये एग्जाम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित करवाया जाता है और साल में 2 बार होता है। हर साल इस एग्जाम में 4 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स हिस्सा लेते हैं, जिनमें से बहुत कम कैंडिडेट्स सिलेक्ट होते हैं। इस एग्जाम में रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन होता है। तो सीडीएस एग्जाम क्या है ये जानने के बाद में अब बारी ये जानने की है कि इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आइए अब इस बारे में जानते हैं। नेशनलिटी क्राइटेरिया। सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स भारत, नेपाल या भूटान के नागरिक होने चाहिए। सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको एज लिमिट की कंडीशंस पर भी गौर करना होगा, जो कि इस तरीके से है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए 19 से 24 साल तक, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी के लिए 19 साल से 24 साल तक, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए 19 से 24 साल तक और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25 साल तक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए। इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए कैंडिडेट का किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना जरूरी है। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए कैंडिडेट के पास इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री होना जरूरी है और एयरफोर्स एकेडमी के लिए कैंडिडेट के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। साथ ही 12th क्लास में मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट होना कंपलसरी।